हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखते हैं दक्षिणी शैली। ठीक, दक्षिणी शैली से संबंधित हम विभिन्न प्रश्नोत्तरी देखते हैं जो 16वीं सदी से 19वीं सदी तक मानी जाती है। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका समय है 16वीं से 19वीं सदी। ठीक है, ये दक्षिणी शैली का समय है। देखिए, दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी। क्या दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बंगलौर, बीजापुर, कोयम्बटूर या फिर केरल। तो दक्षिण शैली मूल रूप से बीजापुर में केंद्रित थी। ठीक, गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? क्या गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? दक्षिण शैली, मुगल शैली, पाल शैली या फिर जैन शैली। तो गोलकुंडा में मुख्य रूप से कौन सी शैली पल्लवित हुई? तो वो थी दक्षिणी शैली। ठीक, कौन? दक्षिणी शैली थी। अब देखिए, दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, दिल्ली, कलकत्ता या फिर बम्बई। कौन कौन से दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र थे? तो वो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, ये दक्षिण शैली के प्रमुख केंद्र रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुतुबशाही शासकों ने कहाँ राज किया था। क्या कुतुबशाही शासकों ने कहाँ राज किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर हैदराबाद। तो कुतुबशाही शासकों ने मुख्य रूप से गोलकुंडा में राज किया था। ठीक, कहाँ? गोलकुंडा में। अब हम देखते हैं आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? आदिल शाह एवं इब्राहिम शाह ने किस शैली को प्रोत्साहित किया? सिख शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली या फिर दक्षिण शैली। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है दक्षिणी शैली। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से संपर्क हुआ था? मीर हासिम, अबुल हसन, रहीम या फिर मनोहर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मीर हासिम। ठीक है, कौन है? मीर हासिम। अब हम देखते हैं कि कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। क्या कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? दक्षिण शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली या फिर पहाड़ी शैली। तो वो सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया था दक्षिण शैली में। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई? क्या तारीफ़े हुसैन शाही तथा नुजूम अल उलूम किसके संरक्षण में चित्रित हुई? तो हुसैन शाह, निज़ाम शाह या फिर
आदिल शाह या कुतुब शाह के समय। तो इसका जो हमारा आंसर क्या है वो है निजाम शाह है। हम देखते हैं कि नारी और मैना का चित्र कहाँ चित्रित है। क्या नारी और मैना का चित्र कहाँ चित्रित है? तो गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद या फिर अहमदनगर। तो वो है गोलकुंडा में नारी और मैना का चित्र चित्रित है। ठीक, अब हम देखते हैं कि दक्षिण शैली में किस शासक ने कला प्रेम का परिचय दिया। क्या दक्षिण शैली में किस शासक ने कला प्रेम का परिचय दिया? तो वो है हुसैन शाह, निजाम शाह, अहमद शाह या फिर आदिल शाह ने। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है अहमद शाह ने कला प्रेम का परिचय दिया था। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा देखते हैं, गोलकुंडा, बीदर, बिरार या फिर बीजापुर। तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बीजापुर में स्थित है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1687 क्या 1687 ईस्वी में बीजापुर पर किस मुगल शासक का अधिकार था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब का? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है औरंगजेब का। ठीक, अब हम देखते हैं हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली, मोहम्मद खां या मोहम्मद हुसैन या फिर मोहम्मद अहमद ने की थी। तो हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली, मोहम्मद खां, मोहम्मद हुसैन या फिर मोहम्मद अहमद ने की थी। किसने की थी? तो मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया? क्या हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? विकल्प में देखिए, मोहम्मद कुली ने, मोहम्मद कुतुब शाह ने, निजाम शाह या फिर आदिल शाह ने। किसने कराया था? इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है मोहम्मद कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए कि गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण हुआ है? क्या गोलकुंडा में किस पक्षी का चित्रण हुआ है? तोता, कबूतर, मयूर या फिर हंस का? तो गोलकुंडा में किस पक्षी का हुआ चित्रण? तो वो है मयूर का हुआ था। ठीक, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो वो है गोलकुंडा, नौरसपुरा, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो किस नगर की स्थापना की थी? तो इसका जो आंसर है वो है नौरसपुर। ठीक, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलौर या फिर कर्नाटक? तो चार मीनार जो स्थित है वो है हैदराबाद में। अब देखिए, काली घाटी या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? क्या काली घाटी या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ है? तो हमारा विकल्प है मथुरा के राधा कृष्ण मंदिर से, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर या फिर एलोरा के कैलाश मंदिर से। ठीक, काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? मथुरा के राधा कृष्ण मंदिर से, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से या फिर एलोरा के कैलाश मंदिर से। तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो है कलकत्ता के कैलाश मंदिर से। ठीक, अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो काली घाटी से संबंधित है। काली घाट के
चित्रकार क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षु, पटुआ चित्रकार, दरबारी या उपयुक्त में से सभी। तो कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है पटुआ चित्रकार कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पटुआ कला किस राज्य से संबंधित है? बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। ठीक, बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो ये मुख्य रूप से बंगाल से संबंधित हैं। ठीक, पटुआ कला किस राज्य से संबंधित है? तो पटुआ कला बंगाल राज्य से संबंधित है। ठीक, आज हम इतने ही प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले दिन नए चैप्टर के साथ। जो नया चैप्टर रहेगा वो राजस्थान से संबंधित रहेगा। ठीक, राजस्थानी जो कला है उससे संबंधित है। राजस्थानी कला के अंतर्गत जितनी भी कलाएं आती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, आज इन 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन। ओके, थैंक्स।